माँ जो दुग्ध अमृत पिलाती है अपने बच्चे को, छठ के दिन वो उसकी ताकत पूरे जीवन भर रहती है। लेकिन दुर्भाग्य है आजकल के बच्चों का, माता का अमृत पान भी नहीं कर पाते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अगर माँ अपना दूध पिलाएगी तो इसको एलर्जी हो जाएगी। डिब्बा का दूध बोतल में घोल के लगा दिया। आज की माता पिता परेशान है कि बच्चे हमसे प्रेम नहीं करते हैं। इसका कारण जानते हैं? जब माँ अपने हृदय के धड़कन के साथ बच्चे को अपना अमृत कुंभ पिलाती है तो वही बच्चा माँ से प्रेम करता है, माँ का आदर करता है, माता का पिता का मातृ पिता भक्त होता है, आज्ञाकारी होता है। और जब बोतल पकड़ा दी, उसकी तृप्ति बोतल से हो रही है तो माँ से क्या प्रेम है। एक स्थान पर एक बच्चे की माँ मर गई थी और सब लोग रो रहे थे, बच्चा खेल रहा था, 6 महीने का बच्चा। किसी ने पूछा, हे इसकी माँ मर गई है, रो क्यों नहीं रहा है? कहा माँ के मरने से बच्चा नहीं रोएगा। कहा क्यों? कहा जब उसकी बोतल टूटेगी तब वो रोएगा, माँ से क्या मतलब है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बचपन से ही हम लोग अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद जब बड़ा हो गया और अपने मन का करने लगा तो उसकी गलती है? नहीं, मैं कहता हूं सर्वप्रथम माता पिता की गलती है। बचपन में जैसे बच्चा पैदा हुआ, दूध का बोतल पकड़ा दिया उसके हाथ में, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, पिता के साथ मार्केट जाने लगा तो बोतल की आदत थी। जैसे पेप्सी की दुकान पर गया, कहा पापा लूंगा, क्योंकि बोतल की आदत है। अब पेप्सी की बोतल थोड़ा और बड़ा हुआ और जब युवा हो गया तो पहुंचा अपने आप बोतलहिया भवानी, लिया और मस्ती में आ रहा है। कहा जानते हैं मस्ती में आ रहा है, स्वयं बोतलहिया भवानी का सेवन करने लगा शिवम बाबू। और बोतलहिया भवानी का सेवन करते करते गुर्दा किडनी सब खत्म हो गई। तो लास्ट में डॉक्टर के यहाँ पहुंचा तो डॉक्टरों ग्लूकोज का बोतल, मतलब बचपन से लेके अंतिम तक बोतलें में जिंदगी बीत गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। माताओं का जो अमृत होता है बच्चों के आजीवन वो काम देता है। और तीव्र बुद्धि के होते हैं बच्चे जो अपनी माता का दूध पीते हैं, पुष्ट होते हैं। जब जानवरों का दूध वो पिएंगे तो उनकी बुद्धि कैसे होगी बताइए? ये शास्त्र कहता है। और जब माँ का दूध पीता है वो बच्चा तो मनुष्य की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। और जब जानवर का दूध पिएगा तो किसकी प्रवृत्ति होगी? जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो आज विचार करें, यहाँ जितने लोग आए हैं और जितने लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं जितनी दूर तक, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर अपने बच्चे से सुख प्राप्त करना है उसकी जवानी में तो उसको हृदय से लगाइए, प्रेम करिए, अपने निकट उसको रखिए। शहरों में हमने देखा है कि बच्चों को पालने के लिए बाई की व्यवस्था होती है, वो बच्चों को पालती है। आई मेम साहब ऑफिस जाती है, बच्चों को लेके जाएंगे, उनकी अहमियत समाप्त हो जाएगी। कैसे आपको वो प्रेम करेगा? ऐसे प्रेम करेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अमृत से बच्चों को दूर नहीं करना चाहिए। जब धड़कन के साथ बच्चा दूध पीता है और माताएं दूध पिलाते पिलाते अपने बालक को लोरियां सुनाती हैं। बच्चों से बताइए, उनको चंद्रशेखर आजाद की कथा सुनाइए, उनको सरदार भगत सिंह की कथा सुनाइए, उनको स्वामी विवेकानंद की कथा सुनाइए, समरथ रामदास की कथा सुनाइए, ध्रुव प्रहलाद चरित्र सुनाइए, तब बच्चे संस्कारित होते हैं। अब अगर फिल्मी गाना सुना के और मोबाइल दे के
हम देखे शहरों में, शहर में का देहातों में, जब तक लड़कवन का कुछ लगा के दे ना दीजिए मोबाइलियम, तब तक भोजनवा ही नहीं करेगा। हम तो एक दिन परेशान हो गए, जैसे भोजन का समय आया, बच्चे की माँ ने उसको मोबाइल दे दिया। हमने कहा भैया ये क्या नियम है? कहा बाबा जब तक कार्टून नहीं देखे तो भोजन ही नहीं करेगा। हम कहे बहुत सही, दिखाओ कार्टून बाबू, और जब जवानी में आपको कार्टून की तरह नचाएगा तब पता चलेगा। अगर बच्चे सम्मान नहीं करते हैं तो बच्चों का कोई दोष नहीं है, माता पिता का दोष है। उसको संस्कार देंगे तो अपने आप वो आदर करेगा, और जो संस्कार विहीन करेंगे, जितने माता पिता हैं अगर उनके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है, तो उन बच्चों को प्रतिदिन रामचरितमानस की चौपाइयों को सुनाइए, अपने आप तीव्र बुद्धि हो जाएगी। महामंत्र है, करिए तो। लेकिन जब मोबाइल देंगे तो मोबाइल में वो कहां देखेगा? रामचरितमानस कोई बच्चा सर्च करता, हाथ उठाइए, अगर बच्चे को मोबाइल देंगे। कोई रामानंद सागर का कृष्ण लीला सर्च करता है कोई बच्चा? नहीं करता है ना। उसको कृष्ण के आचरणों को दिखाइए, उसको राम के आचरणों को सिखाइए, तब उसके पद चिन्हों पर चलकर तब वो योग्य होगा। नहीं तो जितने भी माता पिता हैं, एक चौपाई, अगर कुछ कम दिमाग का बच्चा है, पढ़ने में मन नहीं लगता, केवल एक चौपाई उसको बता दीजिए, और प्रतिदिन 108 बार जो बच्चा जप करता है ना, उसके जीवन में कभी शिक्षा और संस्कार की कमी नहीं हो सकती। केवल एक चौपाई, जानते कौन? ध्यान देंगे कि गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, अल्पकाल